हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरबी रोजगार में। दोस्तों आज के जो है हम लोग सेट नंबर जो है सीट थ्री का जो है एसएसटी करने जा रहे हैं, एसएसटी पेपर करने जा रहे हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि मेरा अगला क्लास जो आएगा यानी प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए 31 से जो है 60 तक 60 क्वेश्चन रहेगा। कितना 60 क्वेश्चन रहेगा। 31 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन जो रहता है वो एसएसटी का रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किस काल में जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। पहला महाजन पद, दूसरा गुप्त, तीसरा हड़प्पा सभ्यता और चौथा वैदिक काल। तो किस काल में जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये महाजन पद में जो है कर प्रथा का जो है विशिष्ट महत्व था। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सन हो गया, ठीक है, और ये हो गया पृथ्वी, अर्थ हो गया, ठीक है, इसको अर्थ बना देते हैं, ये हो गया अर्थ, ठीक है, यानी पृथ्वी। तो ये इसके चारों ओर जो घूमते हैं उसको क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल या प्रतिदीप्ति या घूर्णन या परिक्रमण, क्या कहलाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये परिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर जो घूमेंगे उसको क्या कहेंगे, परिक्रमण। और अपने अक्ष पर जो घूमेगा, अक्ष पर जो रोटेट होता है यानी घूमता है, उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। ठीक है, अक्ष पर घूमेगा तो उसको घूर्णन बोलेंगे, और सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 33 में निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश के गुरु के पास जाकर समीप बैठना। किसका अर्थ होता है कि गुरु के पास जाकर या समीप में बैठना। ठीक है, पहला अरण्यक, दूसरा पुराण, तीसरा उपनिषद और चौथा वेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है क्या, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप जा कर के बैठना। ठीक है, और वेद कितना है, 4। अरण्यक क्या होता है, जो जंगल में बैठ करके जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना अरण्यक कहलाता है। ठीक है, और पुराण तो जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। पहला दुर्ग हो गया, दूसरा कुल्लू, तीसरा छोटा नागपुर और तीसरा बस्तर। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है मुंडा जनजाति, जो बिरसा मुंडा सब थे वो रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में दिया गया है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रताड़ित कहा जाता है, या मूर्ति, या भेदभाव, या रूढ़िबद्ध। किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जो जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध। ठीक है, रूढ़िबद्ध, इसे क्या कहेंगे, रूढ़िबद्ध कहेंगे। अगला क्वेश्चन 36 में दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, दूसरा संवैधानिक उपचार के अधिकार से, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, और चौथा है समानता के अधिकार से। तो ये समानता का अधिकार 14 में होता है, अनुच्छेद 14 में। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं होगा, और ये संवैधानिक उपचार 32 में होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवन के अधिकार से। इसी में आता है शिक्षा का अधिकार भी। 36 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 में दिया हुआ है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु नानक देव और चौथा है गुरु अंगद देव। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे, खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में दिया हुआ है, 38 में दिया, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। विश्व शांति का जो विचार था किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर और चौथा शाहजहां।
तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अकबर ने विश्व शांति का जो है विचार मुगल शासक ने दिया था। 39वां दिया है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला रानी चेन्नम्मा, दूसरा नाना फर्नांडिस, तीसरा है अहल्याबाई होलकर और चौथा रानी लक्ष्मीबाई। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में किसने नेतृत्व किया था? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी चेन्नम्मा जो है कित्तूर से जब ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से किया था। अगला क्वेश्चन 40 में दिया हुआ है कि स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते? पर्यावरण कहलाते, जैविक संसाधन, स्थल मंडल, परिवेश। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाएगा? परिवेश यानी पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पर्यावरण। हम लोग क्या है? पर्यावरण में रहते हैं। स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रखते हैं। ठीक है, 41 में दिया हुआ है पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह कहते हैं, खगोलीय पिंड, तारे या तारामंडल। ठीक है, तो तारा जो होता है दूसरे की रोशनी से क्या करती है? चमकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ठीक है, अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है लेकिन वे तारों की रोशनी से क्या करते? चमकते रहते थे, क्या कहलाता है? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह क्या करते हैं कि दूसरे की रोशनी से ये चमकते रहते हैं। ठीक है, उसके पास कोई भी ऐसा लाइट नहीं होता लेकिन दूसरे की रोशनी से क्या करती है? चमकते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 में 42 में दिया हुआ है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? पहला समताप मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा क्षुभ मंडल और चौथा आयन मंडल। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ाया जाता है। 43 में दिया जब कोई शिलाखंड 43 में दिया जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, अग्नेय शैल या कयांतरित शैल। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवसादी शैल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवसादी शैल कहलाते हैं। ठीक है, खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते तो अवसादी शैल कहलाता है। 44 में दिया हुआ है 44 में जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है यह कहलाता है। औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाता है तो ये कहलाती है बाजार व्यवस्था, असेंबली लाइन यानी समानुक्रम उत्पादन, तीसरा औद्योगिक तंत्र और चौथा औद्योगिक क्षेत्र। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहलाती है? औद्योगिक क्षेत्र कहलाती है। 45 में दिया निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चय समय नहीं होता है इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? शीतोष्ण सदाबहार, दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती, तीसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और चौथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार। 46 में दिया हुआ है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, चौथा में प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद से ही कोई भी कानून बनाया जाता है। 47 में दिया हुआ है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है पहला संप्रभुता, दूसरा राजतंत्र, तीसरा स्वेच्छाचारी और चौथा धर्मनिरपेक्षता। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये धर्मनिरपेक्षता। धर्म के मामले में कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा तो धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा। 48 में दिया हुआ है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन।
तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक, अभी यूज नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में यूज होने की संभावना है, तो इसे संभावित संसाधन कहलाएगा। 49 में दिया है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। पहला है तुर्की व अफगान शैलियों का, दूसरा तुर्की फारसी शैलियों का, तीसरा है अरब और भारतीय शैलियों का, और चौथा है फारसी और भारतीय शैलियों का। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फारसी और भारतीय शैलियों का। 50 में दिया भारत की मानक देशांतर है। पहला 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन तीसरा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 51 में दिया है कि कृषि एक पद्धति है जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि खेती, और चौथा गहन कृषि। ठीक है, आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसे कौन सा कृषि कहेंगे, तो इसे कहेंगे वाणिज्यिक कृषि। कैसा कहेंगे, वाणिज्यिक कृषि। 52 में दिया निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 53 में दिया हुआ है कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं, या पुनर्जागरण कहते हैं, या महासंघ, या व्यापारी। तो इस तरह के जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे, औपनिवेशीकरण कहलाता है, या कॉलोनियलिज्म। 54 में दिया उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि पहला तट के साथ गर्म धारा बहती है, दूसरा गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होती है, और तीसरा है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, और चौथा है दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गर्म और ठंडी धाराओं का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर क्या होता है कि मछली पालन के लिए वो जगह जो है काफ़ी बेहद होता है, यानी अच्छा होता है। तो ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास। 55 में दिया एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, राज्य कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, सीमा या निर्वाचन क्षेत्र। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा, जहाँ पर वो निर्वाचित यानी अपना प्रतिनिधि चुनता है निर्वाचन के माध्यम से। 56 में दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, स्वदेशी आंदोलन का, दूसरा होम रूल आंदोलन का, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन का, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, 57 में दिया हुआ है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, दूसरा कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, तीसरा यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होती है, और चौथा शास्त्रीय नृत्यों के पाठ मान्य रूप है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यों के पाठ जो है मान्य है। एक पैटर्न पर ये होता है शास्त्रीय नृत्य, जबकि फोल्क डांस जो होता है, लोक नृत्य जो होता है, कैसे भी करके वो कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है, पहला हिमोड, दूसरा छत्रक शिला, तीसरा लोएस, चौथा डेल्टा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा
छत्रक शिला। 59 में दिया है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा भारत के राष्ट्रपति, और चौथा संसद। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 60 में दिया है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जो है 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पहला में दिया है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, दूसरा एशिया व यूरोप में। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीसरा में दिया हुआ है। तीसरा में दिया एशिया व अफ्रीका में, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एशिया और अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। 61 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? पहला, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, दूसरा परियोजना कार्य, तीसरा व्याख्यान पद्धति, और चौथा जो है कहानी पद्धति। व्याख्यान पद्धति तो काफ़ी बिल्कुल गलत है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा ये इम्पोर्टेंट होता है। 62 में दिया हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस पर बल देता है? पहला, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, दूसरा है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने, तीसरा है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, और चौथा बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का यही मोटो होता है। 63 में दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, यह पता लगाना है कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, दूसरा प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, तीसरा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, चौथा है NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। 64 में दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, दूसरा सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, और तीसरा जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, और चौथा सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से उन्हें चिंतन करने की योग्यता डेवलप करवाना चाहिए। 65 में दिया है कि निम्न में से कौन सी अन्योन्य यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? पहला में है शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करती है। तीसरा, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। और चौथा, भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। 66 में दिया है समाज विज्ञानों के नियामक या मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? पहला, उपयोगिता, दूसरा अकाट्यता, तीसरा प्रासंगिकता, और चौथा समानता। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समानता। क्या हो जाएगा? समानता। 67 में दिया है कि
मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना चाहिए। पहला है तृतीयक आंकड़ों का, दूसरा विद्यागत आंकड़ों का, पहला प्राथमिक आंकड़ों का और चौथा है द्वितीय आंकड़ों का। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ों का करना चाहिए। 68 में दिया हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ यानी पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप पहला जो है यह बताते हुए तसल्ली देते हैं कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तीसरा, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। और चौथा है, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 69 में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा में बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। पहला, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है। दूसरा, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। तीसरा है कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक। और चौथा, इस प्रकरण का आधारित आकलनों का प्रकार। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक उद्देश्य। 70 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला है इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। दूसरा है इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तीसरा है इसमें अधिक लंबी पाठ सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी समय सामग्री को याद करने में बच्चों की कठिनाई होती है। चौथा है इसे स्पष्ट है और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। 71 में दिया हुआ है 71 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला, ग्लोब। दूसरा, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा, विश्व का भौतिक मानचित्र। और चौथा है पृथ्वी का पोस्टर। सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोब सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन 72 में दिया हुआ है एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। पहला, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मिलित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। दूसरा में दिया हुआ है कि आदिम जनजाति
आदिम जनजाति से शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। और तीसरा में आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना है कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ जोड़ना। और चौथा है स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन ये पहला सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना चाहिए। 73 में 73 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव और हल्लर। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें से जो है भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का जो है स्थल है। 74 में डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण नहीं करते हैं। पहला, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। दूसरा, समाज के आलोचनात्मक समझ विकसित करने। तीसरा, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने। और चौथा है वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। 75 में दिया निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा जो है संदर्भ में सही है। चौथा जो है सही है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र। 76 में दिया हुआ है 76 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? पहला है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। दूसरा, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। तीसरा है स्रोत आधारित विश्लेषण। और चौथा है मॉडल व चार्ट। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। 77 में दिया हुआ है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। पहला, वर्णमाला अक्षरों द्वारा। दूसरा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। तीसरा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। और चौथा, रेखा चित्रों द्वारा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, रूढ़ि चित्रों द्वारा। 78 में दिया सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह, खानकाह। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? इसे दरगाह कहा जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह। 79 में दिया गया कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। पहला है यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। क्या अटलांटिक महासागर एस आकार के हैं? दूसरा है इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। तीसरा है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और सी होगा। यानी ये जो एस आकार के हैं और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें बोट या क्या कहते हैं जहाज शिप चलाए जाते हैं। 80 में दिया मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ये कलिंग कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। अभी वर्तमान में कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति यानी विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कहाँ? चिड़ियाघर, जीवन संरक्षण उद्यान यानी पशु अभ्यारण्य। तीसरा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। और चौथा, पुरातात्विक संग्रहालय। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय।
82 में दिया निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। पहला कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, दूसरा आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, तीसरा केवल कर्क और विषुवत रेखा पर, और चौथा जो है केवल मकर और विषुवत रेखा पर। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है सूर्य जो है वर्ष में कम से कम एक बार जो है सीधी रेखा पर, यानी एक बार जो है इसके बीच में सीधा पड़ता है। 83 में दिया हुआ है कि अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अभिसार कर यानी अधिभार कर दे सकते हैं। पहला, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। दूसरा है रोजाना शिक्षक व अभिवादन न करना, शिक्षक का अभिवादन न करना। तीसरा है दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। और चौथा है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्रता महसूस करना। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी अधिभार दे सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। अगला क्वेश्चन 84 में दिया है कि सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। पहला है कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। दूसरा है विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। तीसरा है विद्यार्थी सीधे ही अपने विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। और चौथा है विद्यार्थियों ने अपने विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। एटी 85 में दिया है कि सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का माध्यांक 36 है। यह सुझाव है कि पहला है अधिकांश विद्यार्थियों में 36 में 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा है इसके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी है। तीसरा अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं। और चौथा है 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 25 विद्यार्थी के अंक जो है 36 के ऊपर या बराबर है। 86 में दिया भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे कहा जाता है द्वीप कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है, या भूसंधि या खाड़ी कहा जाता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसे क्या कहा जाता है, भूसंधि कहा जाता है। ठीक है, 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जो छोटी सी संकरी पट्टी होती है जो दो भूखंडों को जोड़ती है और दो महासागरों को क्या करती है, अलग करती है। 87 में जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। पहला भूमि, जल, वायु, पौधों और पशु। दूसरा है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तीसरा है मनुष्य का तत्कालिक परिवेश। और चौथा पौधे और पशु जगत। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। 88 में निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अपनी मातृभाषा को बोलना, ये विविधता को बढ़ावा देता है। 99 में दिया है कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जाता है। 2012 को किस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो 2012 AD भी लिखा जाता है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाइन्टी में दिया है कि सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। पहला है अंतर्वस्तु यानी थीम।
आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। दूसरा, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। और तीसरा है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। और चौथा है सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। ठीक है, चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। क्लास को यही पे एंड करते। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।